अपने मुद्दे पे जाने से पहले आज जो बिहार की सियासत में एक बड़ी घटना हुई, एक बड़ी सियासी घटना जहां पर मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हो गए। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुकेश सहनी की पार्टी महागठबंधन में शामिल। बिहार में एनडीए को लगा बड़ा झटका। 3 सीटों पर वीआईपी लड़ेगी चुनाव। तेजस्वी यादव ने वीआईपी को 3 सीटें देने का ऐलान किया। आरजेडी ने अपने कोटे से मुकेश सहनी को दी सीटें। आरजेडी के कोटे में थी 26 सीटें। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। आज जब ये घटनाक्रम हो रहा था तो साल 2022 को आप नहीं भूल सकते हैं। उस तस्वीर को दिखाना चाहेंगे, फिर आएंगे कि मुकेश सहनी ने क्या कहा। 2020 में ऐसे ही महागठबंधन का ऐलान होने जा रहा था, ये वो तस्वीरें हैं। तब प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागे थे, माफ करिएगा, चले गए थे वहां से। इस महागठबंधन का हिस्सा लोग उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे मुकेश सहनी को। तब वो खड़े होते हैं और उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तब उनके बगल में तेज प्रताप यादव बैठे थे। ये 2020 की तस्वीरें हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आज मुकेश सहनी ने महागठबंधन में शामिल होने के बाद क्या कुछ कहा, वो सुन लेते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेतागण, हमारे वीआईपी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, नेता प्रतिपक्ष हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और तमाम हमारे मीडिया के बंधु, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के पार्ट हम लोग बने हैं और निर्णय यही है कि आगे लड़ाई लड़ना है। हम लोग हमेशा लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। गरीब पिछड़े समाज में जन्म लिए हैं। संघर्ष के बदौलत आज हम लोगों ने अपने मुकाम को हासिल किया है। और जब मैं मुड़ के देखता हूं तो हजारों समस्या हमारे परिवार में, हमारे लोगों के बीच में है। उस समस्या को दूर करने के लिए बॉम्बे के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर मैं बिहार आया, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने लगा, आंदोलन किया। आंदोलन से हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और आपने देखा कि किस तरीके से हमने संघर्ष करने वाले लोग, हम अपने सर उठा के जीने का हमने निर्णय लिया था। और आपने देखा कि भाजपा ने किस तरीके से हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बनाई, उस सरकार से हमें बाहर कर दिया। और आज ये 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ 2020 जब महागठबंधन का ऐलान हो रहा था, चुनाव की बातें को लेकर हो रहा था, उस पर किस तरीके से मुकेश सहनी उठ के गए। और आज लालू प्रसाद यादव की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं हम लोग, इन बयानों के साथ वो महागठबंधन में शामिल हो गए। इसी खबर पर हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और बिहार की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले असित नाथ तिवारी जी जुड़ चुके हैं। असित सर, अगर बात की जाए तो एक ये बड़ा घटनाक्रम हुआ है एनडीए के साथ, क्योंकि एक भी सीट जहां 40 सीटों पर लड़ने वाले थे और उन्होंने कहा था हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए का घटक दल है, और अब आज महागठबंधन में शामिल हुए हैं मुकेश सहनी। निश्चित तौर पर देखिए, एक राजनीतिक घटना है, क्योंकि इस बीच मुकेश सहनी ने जिस तरह से बिहार में मेहनत की है और आरक्षण को एक मुद्दा बनाया है और अपने स्वजातियों को अपने से जोड़ने की जो कोशिश की है, तो वो एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है बिहार के लिए। और निश्चित तौर पर जहां तक मेरी समझ है कि मुकेश सहनी जिसके साथ होंगे, उसके साथ 1 से 1.5% वोट का टर्नआउट कराने में वो सक्षम होंगे। एनडीए ने बहुत कोशिशें उनको जरूर की अपने साथ लाने के लिए, लेकिन तब वो 3 सीटों पर अड़े थे और 3 सीटों से नीचे नहीं आए। एनडीए के लिए बड़ा मुश्किल ये था कि बड़ा घटक दल है, यहाँ जेडीयू, उसके लिए 60% तो अकेले जेडीयू को चाहिए घटक दल में। फिर उनके साथ जीतन राम मांझी जी भी हैं,
उनको भी चाहिए, उनके साथ चिराग पासवान भी हैं, उनको चाहिए। तो मुश्किल बीजेपी के लिए आ रही थी और कोशिशें हुई जरूर मुकेश सहनी को एनडीए में लाने की, लेकिन बात बनी नहीं। अब मुकेश सहनी जब इन लोगों के साथ चले गए, इंडिया गठबंधन के साथ चले गए, तो 1.5 से 2% वोट भी अगर मुकेश सहनी इधर घुमाने में सक्षम हो जाते हैं तो एनडीए के लिए कड़ी चुनौती खड़ी कर देंगे वो। बिल्कुल। और एक चीज और भी है, जिस तरीके से कि लगातार जो बिहार में महागठबंधन, अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, वो जितना एग्रेसिवली काम कर रहा है, अगर उसको 2 नेता छोड़ के जाते हैं तो उसके पास ये इंडिया गठबंधन के पास ताकत है कि वो वहां पर विपक्ष जो मतलब दूसरा इंडिया गठबंधन है वहां से 4 नेता तोड़ के ला रहा है। ये लगातार बिहार में हैपनिंग हो रही है। देखिए वो ठीक है, चुनाव से पहले हर राज्य में ऐसा आपको देखने को मिलेगा, कोई इधर से तोड़ के लाएगा, कोई उधर से तोड़ के लाएगा। लोकसभा चुनाव अलग तरीके से लड़ा जाता है, विधानसभा का चुनाव अलग तरीके से लड़ा जाता है। यही गठबंधन अगर विधानसभा चुनाव में आपको दिख रहा होता तो मैं दावे के साथ कहता कि इंडिया गठबंधन की सरकार स्पष्ट बहुमत से बन जाएगी। ये गठबंधन विधानसभा में दिखता तो, लेकिन ये गठबंधन लोकसभा का है। लोकसभा में वोटर अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से वोट करता है। उसका ट्रेंड पिछले आप 7-8 चुनाव उठा के देख लीजिए, बिल्कुल अलग है। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव कुछ ही दिनों के अंतर पर हो तो आपको लगेगा कि लोकसभा में जिसे लोगों ने पसंद किया, विधानसभा में उसे नकार दिया। तो ये ट्रेंड जो भी दिखे, ये स्पष्ट है कि लड़ाई है, अच्छी लड़ाई है। और कहना ठीक नहीं होता है क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तो कि भाई कौन लीड ले लेगा नहीं लेगा। लेकिन हाँ, ये मान के चलिए कि मुकेश सहनी के इनके साथ आने से इंडिया गठबंधन को थोड़ी ताकत जरूर और थोड़ी ताकत मिल गई। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए और इस विषय में तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुकेश सहनी 2020 में जिस गठबंधन को छोड़कर गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। 2 तस्वीरें हैं, पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर आज की है, आज 4 अप्रैल 5 अप्रैल 2024, जहां पर आपको मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन के साथ दिख रहे हैं। क्या इस गठबंधन से असर पड़ेगा? इसे भी असित जी बता रहे थे कि 1.5% वोट लगभग बढ़ सकते हैं। अब ये अच्छी बात है कि अगर ये बढ़ जाता है तो इंडिया गठबंधन के लिए खुशखबरी है।